हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो हमें प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के देखने को मिलेंगे, और कुछ सेंटेंस जो है हमें वो मॉडल्स भी मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इफ़ वी लुक एट द डेमोग्राफिक्स, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़। ठीक है, इफ़ यदि या फिर अगर, वी लुक हम देखते हैं, एट द डेमोग्राफिक्स अगर हम जनसांख्यिकी को देखते हैं या फिर हम पूरी जनसंख्या को देखते हैं, सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं, इंडिया यानी कि भारत इज़ है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड, वन यानी कि एक है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाले कंट्रीज़ यानी कि देशों में से। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि अगर हम जनसांख्यिकी को देखते हैं तो भारत जो है वो सबसे ज़्यादा आज़ादी वाले देश में से एक है। हाउएवर, हालांकि, द रेट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, द रेट ऑफ गर्ल एजुकेशन यानी कि जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा का जो दर है, इज मीन्स है क्वाइट लो, वो काफ़ी लो है, काफ़ी कम है इन द कंट्री, इन द कंट्री यानी कि देश में। हालांकि देश में लड़की की जो शिक्षा है उसकी दर काफ़ी कम है। इट इज़ क्वाइट ट्रबलिंग टू सी द फिगर्स इन अ कंट्री वेयर वुमेन आर गिवन द स्टेटस ऑफ गॉडेस। इट इज़ क्वाइट ट्रबलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, परेशान करने वाला। ठीक है, इट इज़ यह है क्वाइट, ये काफ़ी, ट्रैवलिंग यानी कि परेशान करने वाला है, टू सी देखना, द फिगर, फिगर मीन्स क्या होता है, आंकड़े देखना, इन अ कंट्री एक देश में। ठीक है, ये काफ़ी परेशान करने वाला है ऐसे आंकड़े देखना उस देश में, वेयर जहाँ पर विमेन आर गिवन, विमेन आर गिवन का मतलब क्या हुआ, आप देखिए एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है आर के साथ में। ठीक है, जब आर के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं, विमेन आर गिवन यानी कि विमेंस को दिया गया है, जहाँ पर विमेंस को यानी कि औरतों को दिया गया है द स्टेटस ऑफ गॉडेस, द स्टेटस यानी कि उन्हें स्थान दिया गया है, स्टेटस का मतलब होता है स्थान देना। ठीक है, ऑफ गॉडेस यानी कि देवी का। तो इन आंकड़ों को देखना काफ़ी परेशान करने वाला है, जहाँ पर औरतों को स्थान दिया गया है देवी का। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को आप रीड कर सकते हैं। आगे जो हमारे सेंटेंस है वो भी इसी तरीके से रहेगा। द फिगर हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, द फिगर्स जो आंकड़े हैं, हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड यानी कि हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जो फिगर है, वो जो आंकड़े हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुए हैं, पहले से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुए हैं। ठीक है, टू एन एक्सटेंट, बट टू एन एक्सटेंट यानी कि ये जो पहले की जो सीमा थी उसमें अभी के काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, बट लेकिन देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन देयर इज़ ए स्टिल लॉन्ग वे टू गो, लेकिन अभी भी वहाँ तक जाने के लिए यानी कि दूर तक जाने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता है। यानी कि इस चीज़ को, ये जो बोलते हैं ना कि औरतों की पढ़ाई को पूरा करने के लिए अभी भी बहुत समय लगेगा, बट फिर भी पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। विमेन आर नॉट अलाउड, विमेन यानी कि औरतों को, वर नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है या उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी, ऐसा बोलेंगे, उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी, टू इवन स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेस, टू इवन, इवन यानी कि यहाँ तक, स्टेप आउट मीन्स क्या होता है, बाहर निकलने की, थोड़ी बहुत देर के लिए जब हम बाहर निकलने की बोलते हैं हम बोलते हैं स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेस, यहाँ तक कि औरतों को उनके घर से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं दी गई थी इन एशियंट इंडिया, एशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के अंदर औरतों को घर से बाहर तक निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी। बट लेकिन देयर आर चेंजिंग यानी कि अब कुछ बदलाव हो रहे हैं। अलॉन्ग विथ चेंजिंग टाइम्स, अलॉन्ग विथ चेंजिंग टाइम्स यानी अलॉन्ग विथ का मतलब होता है साथ में, चेंजिंग टाइम्स यानी कि समय के साथ में बदल कर, पीपल्स यानी कि लोगों की थिंकिंग इज़ ऑल्सो चेंजिंग, पीपल लोग जो हैं उनकी सोच भी साथ ही साथ बदल रही है या बदली है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। दे विश टू एजुकेट देयर, दे विश वो कामना करते हैं या वो इच्छा करते हैं, टू एजुकेट यानी कि शिक्षित करने की, देयर मीन्स उनके,
वे इच्छा करते हैं या कामना करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। देयर गर्ल्स, वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने की कामना करते हैं या इच्छा करते हैं। एंड और सी देम सक्सीड इन लाइफ, और सी उन्हें देखना चाहते हैं या देखते हैं, देम मतलब उन्हें सक्सीड इन लाइफ, और उन्हें जीवन में सफल देखना चाहते हैं, वो देखने की कामना करते हैं, क्योंकि हमारा सेंटेंस में विश वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, इट इज़ नॉट द केस इन रूरल इंडिया, ठीक है। रूरल इंडिया में क्या होता है कि इट इज़ नॉट द केस, ये ऐसा मामला नहीं है। इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया के अंदर ही केवल ये मामला नहीं है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो है भारत का, केवल उसके अंदर ये मामला नहीं है, विच जिसमें मेक्स फॉर मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कम से कम 60% से ज़्यादा यानी कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को बनाता है, आबादी को बनाता है, ठीक है। इसमें केवल हालांकि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं है जो पूरी पॉपुलेशन का यानी कि भारत की पूरी पॉपुलेशन का 60% बनाता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लो रेट्स ऑफ गर्ल एजुकेशन टू फाइंड सम सॉल्यूशंस। वी नीड, हमें आवश्यकता है या फिर हमें ज़रूरत है, टू आइडेंटिफाई, हमें पहचानने की आवश्यकता है, द फैक्टर्स, उन कारकों को या फिर उन कारणों को, कारक और कारण दोनों ही सेम ही होते हैं, उन कारणों को हमें पहचानने की आवश्यकता है जो रिस्पॉन्सिबल हैं यानी कि जिम्मेदार हैं फॉर सच लो रेट्स यानी कि इतने कम जो दर है लड़कियों की पढ़ाई की, ऑफ गर्ल एजुकेशन, लड़कियों की पढ़ाई की जो इतनी कम दर है, उसके जो कारण है हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। टू फाइंड सम सॉल्यूशंस यानी कि कुछ जो भी उनके उपाय होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का उपाय निकालना यानी कि उसका समाधान खोजना। तो उसके समाधान को खोजने के लिए हमें इसकी पहचान करने की आवश्यकता है। इंडिया इज़ स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, भारत जो है स्टिल यानी कि अभी भी, डेवलपिंग यानी कि विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, विकास करने वाला देश है। इट हैज़ टू मच पॉवर्टी यानी कि इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा दरिद्रता है। काफ़ी सारी जगहों पे आप लोग देखते होंगे बहुत गरीब लोग हैं जिनको कुछ मिलता नहीं है, यानी कि पॉवर्टी, वो गरीब उसमें आ जाते हैं, वो दरिद्रता वाले उसमें आ जाते हैं। एंड रिग्रेसिव थिंकिंग यानी कि प्रतिगामी सोच, जिनकी सोच बड़ी थोड़ी सी खराब होती है, इस तरीके के लोग अभी भी देश के अंदर हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई पीपल डोंट इनकरेज गर्ल्स टू गेट एन एजुकेशन। इट इज़ द वन ऑफ द मेन रीज़न, ये सबसे प्रमुख कारणों में से एक है कि लोग क्यों, वाई पीपल की लोग क्यों प्रोत्साहित नहीं करते हैं गर्ल्स को एजुकेशन हासिल करने में या फिर प्राप्त करने में। गेट का मतलब पाना, प्राप्त करना, हासिल करना, होना, काफ़ी सारे होते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में आपको मैं ये वाली चीज़ बता चुकी हूँ। तो अभी भी जो है ये मुख्य कारण है कि क्यों लोग लड़कियों को एजुकेशन प्राप्त करने में उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरीके के टॉपिक्स आपको एग्जाम्स में भी आते हैं और हमें रियल लाइफ में भी इस तरह के टॉपिक्स पता होनी चाहिए। ये इसका पार्ट 1 है, इसके पार्ट 3 मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। ये कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है ट्रबलिंग यानी कि परेशान करना या परेशान होना। सेकेंड है सिग्निफिकेंटली यानी कि काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी। थर्ड है रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 डिक्टेशन के जो वर्ड हैं, फर्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक्स, ये डिक्टेशन का वर्ड है। सेकंड है पॉवर्टी एंड थर्ड है एंशंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।